राधा पीएचडी कर रही थी और उसकी रिसर्च दुनिया की सबसे भूतिया जगह पर थी। इसी दौरान उसने शनिवार वाड़े के मुतालिक सुना। लीला, मुझे लगता है कि शनिवार वाड़े का किला दुनिया की सबसे भूतिया जगह होगी। और वो क्यों? दुनिया में इतनी सारी जगह भूतिया है क्योंकि आज भी वहाँ से लोगों के चीखने चिल्लाने और मदद के लिए आवाजें सुनाई देती है। आज भी लोग वहाँ रात में तन्हा जाने से खौफ खाते हैं। मुझे लगता है लोग बस अफसाने बनाते हैं। भूतिया वूतिया कुछ नहीं होता, मुफ्त की तशहीर। तू ऐसा नहीं कहती? अगर तू उस किले की तारीफ से वाकिफ होती। अच्छा, क्या है उस किले की तारीफ? वो किला 1730 में बादशाह बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। कहते हैं कि वो किला निहायत ही बदबख्त था, इसलिए बनने के कुछ सालों बाद ही बाजीराव पेशवा को अपने ही बेटे नाना साहेब ने उन्हें दगा दे दिया और वो अपनी माशूका से भी दूर हो गए और सदमे में मर गए। नाना साहेब ने अपने वालिद की माशूका को भी इसी किले में मारा था। तो मतलब बाजीराव पेशवा का भूत उस किले में है जो अपनी माशूका की मौत का इंतकाम ले रहा है? नहीं नहीं, बाजीराव पेशवा का एक पोता था, नारायण राव, जो महज 17 साल का था। नारायण राव का भूत आज भी इस किले में रहता है और मदद के लिए गुहार लगाता रहता है। अब उसके साथ क्या हुआ था इसका इल्म तो मुझे भी नहीं है, लेकिन शनिवार वाड़ा का किला ही मेरा रिसर्च का मंसूबा है और इसलिए मैं अगले हफ्ते वहाँ जा रही हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही मेरी रिसर्च मुकम्मल होगी और मेरे पास सारी तफसीलात होंगी। लेकिन अगर शनिवार वाड़ा में कोई भूत ना हुआ तो इम्कानात तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा और जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ भूतिया एहसास करने जा रही हूँ मैं। एक हफ्ते बाद राधा पूना पहुँची और वहाँ वो अपने रहनुमा से मिली, विकी। खुशामदीद, खुशामदीद राधा। शुक्रिया। आपको पहले होटल जाकर आराम फरमाना है या सीधे शनिवार वाड़ा किला देखना है? सीधा शनिवार वाड़ा किला। मैं कब से इस किले का दीदार करने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, आपसे फोन पर गुफ्तगू करके मुझे लगा ही था। ठीक है, सीधा शनिवार वाड़ा किला चलते हैं। और मैंने तुम्हें हिदायत दी थी। मेरी रिसर्च के लिए मुझे कुछ जानकार की जरूरत है जो मुझे सारी तफसीलात दे सके। हाँ, मैंने प्रोफेसर कदम से बात की है। वो शनिवार वाड़ा किला के तारीख के माहिर हैं। वो आपको सारी मालूमात दे देंगे। शुक्रिया विकी। विकी राधा को शनिवार वाड़ा किला ले गया। अभी दिन का वक्त था। शनिवार वाड़ा किला देखकर राधा हैरान हो गई। ये कमाल का है, कितना सुकून है यहाँ। कौन बोलेगा कि ये एक भूतिया जगह है। बस दिन के वक्त ही सुकून होता है, रात के समय तो चीखों की गूंज सुनाई देती है। लोग इस शनिवार वाड़ा से मीलों फासले पर रहना पसंद करते हैं। वाकई? आप यहाँ कुछ रोज रहोगी तो इल्म हो जाएगा। वैसे मैंने आपके रहने का इंतजाम यहीं पास के एक होटल में किया है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें चीख सुनाई जरूर देगी और तुम्हारी रिसर्च जल्द ही खत्म हो। किला देखकर विकी राधा को उसके होटल ले गया। राधा फ्रेश हुई और लेटी ही थी कि थकान की वजह से उसकी जल्द ही आंख लग गई। यकायक आधी रात को वो खौफजदा होकर उठी। उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। काका मला बाचवा, 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 काका मला बाचवा। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो शनिवार वाड़ा से कितने फासले पर हूँ, यहाँ वो आवाजें कैसे आ सकती है? राधा खौफजदा हो गई थी। वो खिड़की से बाहर झांकने लगी तो उस रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। बस इतना ही समझ पाई कि वो आवाजें किले की जानिब से आ रही थी। अगली सुबह विकी राधा को पिक करने आया। तो राधा जी कैसी रही कल की रात? नींद तो अच्छी आई होगी। मैंने कल वो आवाजें सुनी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने खुद सुना, वो आवाजें किले की जानिब से आ रही थी। मालूम है, बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता। खैर,
आपकी बाकी की उलझन हमारे प्रोफेसर कदम दूर कर देंगे। आज हमें उनसे मुलाकात करनी है। विकी राधा को प्रोफेसर कदम के घर ले गया। आदाब राधा जी, कैसी हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं प्रोफेसर? सब दुरुस्त है। भूतिया मकाम पर रिसर्च करना यही मेरा रिसर्च का मंसूबा है और इस मंसूबे के लिए मैंने आपका शनिवार वाड़ा किला चुना है। क्या तुम्हें वहाँ कुछ भूतिया एहसास हुआ? यकीन तो नहीं, लेकिन कल मैंने वो चीखें सुनी, मुझे ताज्जुब हुआ। अब तक किसी भूतिया जगह में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शनिवार वाड़ा की तामीर पेशवा बाजीराव ने कराई थी। उनके बाद उनके 3 फर्जंद थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। पेशवा बाजीराव के इंतकाल के बाद शाही तख्त उनके बड़े फर्जंद विश्वास राव को मिली, लेकिन ये बात पेशवा बाजीराव के भाई रघुनाथ राव यानी रघोबा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पानीपत की तीसरी जंग में विश्वास और माधव राव शहीद हो गए। अब बचे थे सिर्फ नारायण राव, जो महज 17 बरस के थे। रघोबा को लगा कि नारायण राव के मरने के बाद शाही तख्त उनकी हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने साजिश करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बात का इल्म नारायण राव को हो गया था और उन्होंने अपने चाचा यानी काका को इसी बाड़े में नजरबंद करवाया। रघोबा की बीवी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने इंतकाम लेने का सोचा और गणपति विसर्जन के जश्न में कातिलों को बुला लिया। रात के अंधेरे में वो कातिल नारायण राव के कमरे में दाखिल हो गए। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहे। वो चीखते रहे, काका मला बाचवा, मतलब चचा जान मेरी हिफाजत करो। कातिलों ने नारायण राव की गर्दन कलम कर दी और फिर उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके दरिया में बहा दिए और तब से नारायण राव की रूह इसी किले में रहती है। क्या नारायण राव की रूह कभी इस किले से रुखसत नहीं होगी? कई लोगों ने कोशिश की इस रूह को आजादी दिलवाने की। कई पंडित और कई मशहूर रिसर्चर्स ने भी कोशिश की, लेकिन शायद नारायण राव की रूह यहाँ से रुखसत ही नहीं होना चाहती। ऐसा क्यों? वो तो मालूम नहीं। क्या आपने उनकी रूह को देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन कई अफसाने जरूर सुने हैं और हाँ, उनकी आवाज मैंने भी सुनी है। मुझे देखना है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। मुझे इल्म है सर, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। तुम देखना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन होशियार रहना। जी सर। उस रात राधा तन्हा किले में रुक गई। आधी रात को उसने चीखने की आवाजें सुनी, पैरों की थप थप, जैसे कोई भाग रहा हो। राधा को ऐसा लगा कि जैसे उसके बगल में कोई है, लेकिन जब वो मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। राधा खौफ के मारे घबरा रही थी। एक साया राधा के आसपास घूम रहा था। राधा ने बहुत कोशिश की कि वो रूह को देख सके, लेकिन वो देख नहीं पाई। अब राधा को यकीन हो गया कि वहाँ कोई ना कोई जरूर है। राधा किले के बाहर दौड़ पड़ी। उस रूह ने राधा को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपने होने का सबूत जरूर दिया। अगले रोज राधा होटल गई और उसी शाम वापस चली गई। राधा की रिसर्च मुकम्मल हो चुकी थी। अब भी अक्सर उसे शनिवार वाड़े की वो रात याद आती है। वो खौफनाक चीखें और वो डर जाती है। शायद इसलिए शनिवार वाड़ा दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया मकामात में शामिल है।